भारत की राजनीति सिर्फ संसद और सत्ता के गलियारों में तय नहीं होती, बल्कि उसके पीछे वो ताकतें भी होती हैं जो न तो किसी दल की होती हैं, न ही किसी पद की, लेकिन फिर भी पूरा देश उनका झुककर सम्मान करता है। ये है भारत के बाबाओं की अदृश्य सत्ता। कभी कोई बाबा प्रधानमंत्री के कान में मंत्र फूंकता है, कभी किसी योगी की भविष्यवाणी से चुनावी रुख बदल जाता है। बाबाओं के चमत्कार, आशीर्वाद और श्राप भारतीय राजनीति की एक अनकही ताकत बन चुके हैं। और जब हम इस रहस्यमयी ताकत की बात करते हैं तो एक नाम सिर उठाकर खड़ा होता है, देवरहा बाबा। वो बाबा जो गंगा किनारे चबूतरे पर बैठे रहते थे, जिनकी भविष्यवाणियों पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आंख मूंद कर विश्वास करते थे। वो बाबा जिनके पास इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता आशीर्वाद लेने आते थे। राजनीति में हार जीत से पहले राजा लोग उनके दरबार में माथा टेकते थे। कहा जाता है 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थीं तो उन्होंने देवरहा बाबा से विशेष आशीर्वाद लिया था और कुछ ही समय बाद वो प्रधानमंत्री बनकर लौटीं। क्या ये महज संयोग था या देवरहा बाबा के पास सचमुच कोई रहस्यमयी शक्ति थी? लेकिन देवरहा बाबा अकेले नहीं थे। राजनीति और बाबाओं की गठजोड़ की लंबी कतार है। जय गुरुदेव, जिनके समर्थक लाखों वोटों को प्रभावित करते थे। आसाराम, जो कभी नेताओं की बैठकों के प्रमुख अतिथि हुआ करते थे। राम रहीम और रामपाल, जो जेल पहुंचने से पहले सियासत के गलियारों में वीआईपी थे। बाबा रामदेव, जो आज की राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भूमिका निभा रहे हैं। और आज भी दाती महाराज से लेकर भाई यशपाल और स्वामी अवधेशानंद, ऐसे कई नाम हैं जो राजनीतिक पार्टियों के मंचों पर आमंत्रित किए जाते हैं और जिनकी एक हाँ या न कई वोटों का रुख बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत में आस्था और सत्ता की ये जुगलबंदी लोकतंत्र को दिशा दे रही है या भ्रमित कर रही है? देवरहा बाबा की इस पूरी कहानी आज की हमारी वीडियो का सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली अध्याय है और आज की इस वीडियो में हम उसी अध्याय को खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में चमत्कार का प्रवेश बहुत पहले हुआ था। राजनेता साधु संतों पर हमेशा विश्वास करते थे। परम पूजनीय देवरहा बाबा उन्हीं में से एक थे। बाबा एक सिद्ध पुरुष व कर्मठ योगी थे। उन्होंने अपने से कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके सानिध्य में जाने वाले लोगों ने हमेशा चमत्कार को महसूस किया। आइए जानते हैं इंदिरा गांधी और देवरहा बाबा के कनेक्शन की खास कहानी। अंग्रेजों से देश को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आजादी मिली तो देश की यह प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। उसके बाद से कांग्रेस में समय समय पर टूट होती रही और इसका चुनाव चिन्ह बदलता रहा। अभी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा किसके दिमाग की उपज है, यह शायद बहुतेरे लोगों को मालूम न हो। इसकी एक रोचक कहानी है। हालांकि पंजा चुनाव चिन्ह के पहले कांग्रेस के 2 और चुनाव चिन्ह भी रहे। कभी गाय बछड़ा और जोड़ा बैल भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह होते थे। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी की बुनियाद 1974 में शुरू हुए छात्र आंदोलन से पड़ी, जिसे नेतृत्व देकर जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी बना दिया था। इमरजेंसी का खामियाजा 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार के रूप में भोगना पड़ा। कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई कि अब उसके पुनर्जीवित होने पर लोगों को संदेह था। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह मात खाने के बाद कांग्रेस में मायूसी थी। हार इतनी बुरी हुई थी कि कांग्रेस के सर्वाइवल का कोई रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा था। हार के कारण तो पता थे, लेकिन इसे कैसे नया जीवन मिले, इस पर कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा था। उसी दौरान कांग्रेस के किसी नेता के दिमाग में यह बात आई कि छवि बदलने के लिए क्यों न पार्टी का सिंबल बदल दिया जाए। इसके साथ ही उस नेता ने इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रहने वाले सिद्ध संत देवरहा बाबा के दर्शन की सलाह दी थी। अपने करीबियों की सलाह पर इंदिरा गांधी देवरहा बाबा के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के एक जिला मुख्यालय देवरिया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर उनके आश्रम पर गईं। बाबा से जो भी मिलने जाता था उसे वे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी दर्शन के बाद उसी अंदाज में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बताया जाता है कि वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा की जगह पंजा करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह किया। आयोग ने पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस को आवंटित कर दिया। वही चुनाव चिन्ह आज तक चल रहा है। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जिस तरह दुर्गति हुई थी, उससे किसी को अनुमान नहीं था कि वह फिर से उठ पाएगी। देवरहा बाबा के आशीर्वाद और पंजा चुनाव चिन्ह मिलने के 2.5 साल बाद हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूरे दमखम से सत्ता में वापसी की थी।
कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना अंग्रेज एओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय इसका उद्देश्य अंग्रेजों की गुलामी से भारत की मुक्ति थी। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के गठन का उद्देश्य पूरा हो गया, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस विरोधी लोग आज भी महात्मा गांधी की उस बात को अक्सर दोहराते रहते हैं। इंदिरा गांधी की 1984 हत्या के बाद तो कांग्रेस इस कदर उभरी कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिला। हालांकि राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप घोटाले को लेकर बगावत कर दी और कांग्रेस को 1998 में सत्ता से बाहर होना पड़ा। वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़कर जनमोर्चा नाम की नई पार्टी बनाई। भाजपा और वामपंथी दलों के सहारे वे प्रधानमंत्री बन रहे। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। जनमोर्चा भी बिखर गया। समय समय पर कांग्रेस से निकलकर कई नेताओं अपने अलग दल बना लिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय अजीत जोगी की जनता कांग्रेस, बीजू जनता दल जैसे दल तो आज भी हैं। कई और दल भी बने पर समय के साथ मिट गए। चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बनाया जो राष्ट्रीय लोकदल के नाम से आज भी है। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले नेताओं में कुछ तो बाद में कांग्रेस में लौट आए। प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, नारायण दत्त तिवारी, पी चिदम्बरम, तारिक अनवर ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं जो कांग्रेस छोड़ गए लेकिन बाद में लौट आए। ममता बनर्जी, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे नेताओं ने कांग्रेस से निकलने के बाद अब भी अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। दोस्तों, आइए अब आपको देवराहा बाबा के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। देवराहा बाबा ने जीते जी न अपने जप तप और सिद्ध संत होने का कभी कोई दावा किया और न किसी को उनकी उम्र के बारे में कोई जानकारी रही। लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी होती थी कि वे बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। उनका नाम देवराहा बाबा शायद इसलिए पड़ा कि वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहते थे। उनकी उम्र का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता लेकिन उनके भक्त 250 से 500 साल उम्र बताते हैं। 19 जून 1990 को वे इस संसार से प्रयाण कर गए थे। लोग तो यह भी बताते हैं कि वे पानी की धार पर भी चलते थे। बाबा के चमत्कार की चर्चा इतनी थी कि 2011 में जॉर्ज पंचम भी उनके दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के दिग्गज राजनेता उनके भक्त थे। ऐसे लोगों में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, जगन्नाथ मिश्र जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। इसी क्रम में इंदिरा गांधी भी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आई थीं।